हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, इसके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स के लिए ऑलरेडी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस है ये आपका स्टार्ट हो चुका है। बट जो आपका वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे हमारे व्यूअर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप बताइए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल कोर्स होता है, ये सारे वोकेशनल कोर्स में कब से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसमें इस बार एडमिशन कैसे होगा। मतलब क्या 4 साल का ग्रेजुएशन का जो सिस्टम बिहार में लागू हुआ है, तो क्या 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम इस वोकेशनल कोर्स के लिए भी लागू होगा क्या। और साथ में ये भी सवाल है कि नंबर फर्स्ट सवाल मैंने आपको नंबर फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, यानी जो सारे स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, वो नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम है कि क्या 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम वोकेशनल कोर्स के लिए भी लागू होगा। सेकंड सवाल है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीयू जानते हैं, क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वोकेशनल के कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, ये भी कोर्स है कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि आखिर इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें एडमिशन स्टार्ट कब से होगा। और इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका कट ऑफ क्या जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जनरली आपके मन में चल रहे होंगे और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है। और मुझे भी लगता है कि लगभग जो ऑल ओवर जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो इसके सिवा ज़्यादा आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे नहीं। हालांकि थोड़ा सा और क्वेश्चन हो सकता है कि टॉप कॉलेजेस क्या है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए। तो चलिए सारी बातों को कवर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। होता है क्या, बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात करके कह सकते हैं कि सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं। और इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चैनल पे विजिट तो करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है, थोड़ा सा हैरेसमेंट होता है। वैसे थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट कीजिए हम लोग को, ताकि आपके जो सवाल है और उस सवालों के जो जवाब है उसको वीडियोज़ के माध्यम से लगातार आपके लिए डिलीवर किया जा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और क्या कब से इसका ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा। तो टोटल इस वीडियो में हम लोग लगभग 5 और 6 सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिएगा, उसको मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और इसके बाद जो आपके लिए सूटेबल वीडियोज़ होगा वो सूटेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो फिलहाल में बात करते हैं, सबसे पहला चीज़ बात करते हैं कि क्या वोकेशनल कोर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी 4 साल का हो या 3 साल का। पहले इसको लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। यानी नंबर फर्स्ट हमारा जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन किसके लिए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू किया है, क्या ये वोकेशनल कोर्स के लिए भी लागू होता है या नहीं लागू होता है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। बिहार में क्या होता है, बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो बिहार जो गवर्नर हैं, यानी कहने का मतलब जो राज्यपाल महोदय हैं, वो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम तो बिहार में लागू करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू होता है बीए, बीएससी, बीकॉम में, यानी कहने का मतलब ये लागू होता है रेगुलर कोर्स में, ये लागू आपका वोकेशनल कोर्स में नहीं होता है। तो पहला बात आप समझ लीजिएगा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल कोर्स है ये आपका कितने सालों का होगा, ये आपका लागू होगा। यानी ये जो आपका वोकेशनल कोर्स है ये कितने टाइम पीरियड का होगा, 3 साल का ही होगा। और ये जो आपका चल रहा है सिस्टम, ये आपका 4 साल का सिस्टम वोकेशनल कोर्स में लागू नहीं होगा। तो जो नंबर फर्स्ट हमारा सवाल है, इस सवाल को मैंने कवर कर लिया कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वोकेशनल कोर्सेज के लिए, ये आपका कितने सालों के लिए लागू है। तो ये आपका 3 सालों वाला वोकेशनल कोर्स है। 4 साल का वोकेशनल कोर्स का सिस्टम बिहार में, स्पेशली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में या किसी और भी यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम वोकेशनल कोर्स के लिए लागू नहीं हुआ है। तो ये मैंने नंबर फर्स्ट सवाल को कवर किया आपके साथ। नंबर सेकंड सवाल को कवर करते हैं। चलिए भाई, ये तो बात हो गई कि चलिए बिहार की बात छोड़िए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अपनी क्या होगी, अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन सिस्टम होगी। कौन से कोर्स में, वोकेशनल कोर्स में। अब बात होती है कि आखिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं और कितनी सारी सीटें हैं, इसको लेकर के मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। सो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वोकेशनल कोर्स में और क्या सारी सीटें हैं। तो इसको लेकर के मैं इधर में एक चार्ट तैयार किया हूँ, समझिएगा क्या क्या सीटें हैं यहाँ पे, कौन कौन से कोर्स का। तो पहला कोर्स आता है BASPM में है 30 सीटें। BASPM के फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो बैचलर इन स्पोर्ट्स एंड
बैचलर इन स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट में ये आपका कितना सीट है, इसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है वो आपका 30 है। यानी जो पहला जो कोर्स है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोर्स अपना कहलाता है BASPM, ठीक है। इस कोर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इस कोर्स का अपना फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन, ऐसे इसका स्पोर्ट्स में भी इसका मतलब होता है, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इसका थोड़ा सा मतलब चेंज है। पाटलिपुत्र में इसका मतलब होता है बैचलर इन एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। तो कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, वोकेशनल कोर्स है। और ये किसके लिए, मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपको मार्केटिंग का कोर्स करना रहे तो आप इसका मतलब समझिएगा कि बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स एंड प्रमोशन एंड आपका मैनेजमेंट ये कहलाता है। हालांकि BASPM का अगर आप और दूसरा फुल फॉर्म खोजिएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट में। बट ये स्पोर्ट्स का कोर्स यहाँ है, पाटलिपुत्र में इसका मतलब होता है ये मार्केटिंग का एक कोर्स है। आगे बढ़ते हैं BBA के बारे में। तो BBA के बारे में आप जानते भी है, BBA का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 120 सीटें हैं। आगे बात करते हैं BBM के बारे में। तो बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट है। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट नीचे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर आता है, यानी मैनेजमेंट से ऊपर का कोर्स होता है BBA। तो अगर आप BBA करते हैं तो ये थोड़ा सा टॉप लेवल का कोर्स है कंपेयर टू BBM। तो BBM में आपका 1625 सीट है। वहीं अगर बात की जाए BCA के बारे में, तो BCA का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो आपका 2300 सीटें हैं। आगे बात करते हैं आगे का और वोकेशनल कोर्स है जिसका नाम है BEWM, जिसका मतलब होता है बैचलर इन एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट। BEWM का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें टोटल 48 सीट। आगे बात करते हैं तो आगे का कोर्स है BIMB, जिसका मतलब होता है बैचलर इन आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कितना सीट है, 40 सीटें हैं। आगे के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कोर्स है अपना BSc बायोटेक्नोलॉजी, यानी अगर आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी करना है तो यहाँ पे 422 सीटें हैं। आगे बात करते हैं BSc IT, यानी बैचलर इन साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी अगर आपको BSc IT करना है यहाँ पे 730 सीटें हैं। आगे बात करते हैं BTTM, यानी बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, यानी अगर आपको ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में कोर्स करना है तो इसके लिए 150 सीटें हैं। और लास्ट में आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, यानी अगर आपको BSc बायोकेमिस्ट्री में करना है तो इसके लिए आपके 90 सीट है। तो ये मैंने आपको बात किया सीट्स के बारे में कि किस कोर्सेज में कितना कितना सीट अवेलेबल है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसको लेकर के मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो पहला तो डिस्कशन मैंने कर चुका था कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा या 3 साल का, ये आप समझ गए कि 3 साल का होगा। कौन कौन से कोर्सेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती है, कितना ज़्यादा सीट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी से मैं अभी कट ऑफ को भी डिसाइड करूंगा। अब मैं बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस के बारे में समझिए, प्रोसेस क्या होता है इसका, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका बेसिक स्टेप है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लेना इसके बारे में, क्या क्या आपको बातों को समझना है, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। देखिए, अगर आपको कोर्स करना है, कौन सा कोर्स के बारे में हम लोग बात कर, मतलब हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपका काम क्या है, आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आपको क्या करना है, अपना नेम चेक करना है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम है तब आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है और कॉलेज जाकर के क्या करना है, एडमिशन ले लेना है। इस तरीके से ये 4 स्टेप में क्या होता है, पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी 4 स्टेप में इसका एडमिशन का प्रोसेस है। इनकेस मान लेते हैं किसी का बैड लक हो, अगर हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए, तब वो क्या करेगा, तब वो करेगा सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, फिर क्या करेगा, वो कॉलेज जाकर के एडमिशन लेगा। और ज़्यादा बैड लक हो जाए, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम ना आए, तो वैसे सिचुएशन में उसको थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, फिर कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा बैड लक हो जाए कि उसका इतना परसेंटेज कम रहे कि किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो, तो वो लास्ट का एडमिशन लेगा, यानी स्पॉट एडमिशन, यानी जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ पर जाकर के वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा। बट अगर उसकी बैड लक हो जाए कि अब सीट ही नहीं बचे, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसका सेशन गैप हो जाएगा। ये सारा सिचुएशन कई सारे स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि आपका परसेंटेज कम होना। हालांकि आपके लिए कई सारे फैसिलिटीज़ भी चलाई जा रही है, हमारी टीम के द्वारा फैसिलिटी चलाई जा रही है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, या कह सकते हैं अगर आपको एडमिशन डायरेक्टली अगर आपको एडमिशन कंफर्म करवाना रहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस के लिए, तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप इसके लिए कॉन्टैक्ट आपको किस नंबर पर करना है, 9065179925 आपको मैसेज करना है और आपको बताना है कि आपको एडमिशन इस कोर्स में लेना है या फिर आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आपके सारे प्रॉब्लम को क्या कर दिया
दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है और आपके एडमिशन को क्या करा दिया जाता है, कंफर्म करा दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद जो भी सर आपका एडमिशन का प्रॉब्लम हो आप बताइए और आप अपने एडमिशन के प्रोसेस के थ्रू क्या कीजिए, आप अपना एडमिशन को कंफर्म कराइए। तो ये तो मैंने बात कर लिया फर्स्ट आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं स्टार्ट के बारे में कि आखिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा इस बार का वोकेशनल कोर्स के लिए, यानी बैच क्या हो जाएगा। बैच आपका हो जाएगा 2023 से 2026, क्योंकि ग्रेजुएशन होना है 3 साल का वोकेशनल कोर्स में। तो ये आपका कब से स्टार्ट होगा, यानी इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा वो कब से कीजिएगा और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कितना आपको चार्ज पे करना होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इसका इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कब से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और कब तक आपका वोकेशनल कोर्स का एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा इसको लेकर के। तो सबसे पहले बात के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, यानी BA BSc BCom के लिए जो अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 22 मई से। किसका? BA BSc BCom के लिए। आप अभी कन्फ्यूज नहीं होइएगा और आपको परेशान भी नहीं होना है, मैं आपके लिए भी अपडेट करता रहूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर में अपडेट आया है, जो यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि BA BSc BCom का जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है 22 मई से, जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, इसके तकरीबन 6 से 7 दिनों के बाद, यानी 6 से 7 दिनों के बाद वोकेशनल कोर्स का स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। चलिए मैं क्या करता हूँ कि 22 है, 22 में अगर आप 6 दिन को अगर आप अटैच कीजिएगा तो आपका 28 मई होता है, 1-2 दिन और छोड़ देते हैं। मैक्सिमम उनका हार्डली आइडिया रखिएगा कि 30 मई से आपका हर हालत में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स कौन कौन सा होता है बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इधर साइड में जितना कोर्स लिखा है सब आपका क्या है, वोकेशनल है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका उम्मीद है कि 30 मई से आपका स्टार्ट हो जाए। और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सीट नहीं है, आपका तकरीबन 5,500 सीट आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के लिए टोटल को अगर आप जोड़िएगा तो तकरीबन 5500 के आसपास सीटें आएगी। और ये 5500 सीटों में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इस बार का तो कट ऑफ हाई भी जाएगा। कट ऑफ क्यों हाई जाएगा आगे बात कर लेंगे, फिलहाल में बात कर लेते हैं कि आपका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि 30 मई के आसपास से स्टार्ट हो जाए और इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो आपका 9 से लेकर के 10 जून तक आपका क्या हो जाए, मतलब पहले इसका लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 30 मई से आपका प्रोसेस स्टार्ट है, उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिनों का आपको टाइम मिलेगा अप्लाई करने का, 10 डेज का आपको टाइम मिलेगा अप्लाई करने का। और इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो आपको 13 जून तक हर हालत में इसका पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, फिर लास्ट वाला एडमिशन स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। और इस तरीके से जो पूरा जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या कह सकते हैं कि पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपका लास्ट जून होते होते ख़त्म हो जाए। और इसके भी जो क्लासेस है वो उम्मीद है कि तकरीबन हर हालत में लगभग 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में, यानी 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच होते होते वोकेशनल कोर्स का भी जो क्लासेस है वो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाए। तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी बता दिया, हालांकि ये सारी डेट अभी एक्सपेक्टेड है, लगभग 30 मई के आसपास जाते जाते तक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जैसे ही इसका ऑफिशियली नोटिस आता है फिर मैं नोटिस को लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे आने वाले टाइम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और टॉप कॉलेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैंने आपको सीट के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा टॉप कॉलेज के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्सेज के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। और उस टॉप कॉलेज के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसको चलिए मैं आपको बताता हूँ, टॉप कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 7 कॉलेज का नाम लिखा हूँ, ये सातों कॉलेज पटना के टॉप कॉलेज में आते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और ये सारे कॉलेज पटना जैसे फेमस सिटी में सिचुएटेड है, यानी ये जितने भी सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, जितने भी सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, ये सारे कॉलेज प्रॉपर पटना में सिचुएटेड है, यानी पटना से आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सारा का सारा कॉलेज पटना में है। और ये सारे कॉलेज टॉप में आते हैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए। कौन कौन से कॉलेज? AN कॉलेज बोरिंग रोड वाला, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कहाँ वाला? राजेंद्र नगर वाला। TPS कॉलेज कहाँ है? चिरैया टाड़ है। JD वुमेंस कॉलेज कहाँ है? बेली रोड है। RKD कॉलेज कहाँ है? लोहिया नगर है। अरविंद महिला कॉलेज कहाँ है? काजीपुर है। इसके बाद आपका BD कॉलेज कहाँ है? ये आपका मीठापुर है। तो ये आपका 7 कॉलेज है, सातों के 7 कॉलेज टॉप है। और अगर मैं इसके बाद अगर कट ऑफ को लेकर के बात करूँ तो कट ऑफ का आइडिया देखिए आपको खुद ब खुद लग जाएगा। पहले मैं बात करता हूँ इस ज़माने में, आज के ज़माने में कौन कौन से वोकेशनल कोर्स डिमांडेड है, आप खुद बताइएगा। क्या BCA कोर्स डिमांडेड है? सबसे पहला कोर्स अभी आपका BCA डिमांडेड है। इसके बाद आपका डिमांडेड है BBA डिमांडेड है,
BBM डिमांडेड है, यहाँ मजबूरी है क्योंकि BBA का ज़्यादा सीट यहाँ पे है ना, इसलिए BBA BCA के बाद डिमांडेड में हो जाता है। तो BCA डिमांडेड, BBA डिमांडेड, BBM है डिमांडेड। आगे देखिए खोज रहे हैं तो इसमें फिर आपका डिमांडेड है BSc बायोटेक आपका डिमांडेड है, BSc बायोटेक्नोलॉजी डिमांडेड है, BSc IT डिमांडेड है। आगे बात कर रहे हैं कौन कौन से कोर्स डिमांडेड है, जिसमें ज़्यादा सीटें समझ लीजिए वो सारे कोर्सेज क्या है डिमांडेड है, और जिसमें कम सीट है उसको मतलब वो कहने का मतलब वो उतना डिमांडेड नहीं है। तो ये सारे कोर्स क्या है डिमांडेड कोर्स है। अब डिमांडेड कोर्स का कट ऑफ समझ लीजिए। अगर मैं बात करूँगा BCA के लिए तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में, यानी ये जो टॉप कॉलेजेस है ये सारे टॉप कॉलेजेस का आप कट ऑफ समझ लीजिएगा कि 85% के आसपास जाने की उम्मीद है। टॉप कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको 3 सीरीज में भी बांट भी देता हूँ। चलिए थोड़ी सी और चीज़ों को मैं आसान करता हूँ। यहाँ अपने सीट के स्ट्रक्चर को समझ गया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं 3 लेवल में कट ऑफ को बांटता हूँ। ये टॉप कॉलेज के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब मैं सब चीज़ों को रफ करता हूँ और मैं ये जो BCA, BBA और BBM और जो BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc आपका IT है, इसको मैं 3 कट ऑफ के लेवल में डिवाइड करता हूँ। यानी कहने का मतलब टॉप कॉलेज का क्या जाएगा, मीडियम कॉलेज का क्या जाएगा और लो ग्रेड का कॉलेज का क्या जाएगा, इसको करके मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ। सो चलिए देख सकते हैं मैं सारे जो लिस्ट है, लिस्ट को मैं तैयार कर चुका हूँ। यहाँ पे आपका कोर्स है, यहाँ पे आपका कोर्स है, यहाँ पे आपका टॉप कॉलेज है, यहाँ पे आपका मीडियम लेवल का कॉलेज है, यहाँ पे लो लेवल का कॉलेज का आपका कट ऑफ है। कौन सा कॉलेज टॉप में आता है, कौन सा कॉलेज आपका मीडियम में आता है, कौन सा कॉलेज लो ग्रेड में आता है, ये मैंने सुबह के वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैं पूरा आपको बाकायदा सारी चीज़ों को डिजिटलाइज्ड वे में आपको दिखाया था और सारे कॉलेज के बारे में बताया था कि ये कॉलेज टॉप में रखना है, ये कॉलेज को मीडियम में रखना है, ये कॉलेज को लो ग्रेड में रखना है। तो आप उस हिसाब किताब से देख लीजिएगा कि कौन कॉलेज टॉप में है, कौन कॉलेज मीडियम में है, कौन कॉलेज लो में है। ये आपको सुबह वाला वीडियो से पता चल जाएगा। तो सुबह वाला वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं कोर्स के बारे में। सबसे पहला कोर्स आपका BCA है, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें टॉप कॉलेज में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 85% प्लस जाने की उम्मीद है, मीडियम कॉलेज में 72% प्लस जाने की उम्मीद है और लो ग्रेड के कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज का उतना पूछना है उसमें 69% प्लस जाने की उम्मीद है। BBA के बारे में बात करें तो 87 प्लस परसेंटेज जाएगा आपका टॉप में, 79% प्लस जाएगा आपका मीडियम में और 75 प्लस जाएगा आपका लो ग्रेड के कॉलेज में। BBM के बारे में बात करें तो 82% प्लस जाने की उम्मीद है, मीडियम में आपका 75% प्लस जाने की उम्मीद है और आपका लो ग्रेड के कॉलेज में 66% प्लस जाने की उम्मीद है। वहीं अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो टॉप कॉलेज में 80% जाने की उम्मीद है, मीडियम कॉलेज में 73% और लो ग्रेड के कॉलेज में 67% जाने की उम्मीद है। BSc IT के बारे में बात करें तो 81% जाने की उम्मीद है आपका टॉप कॉलेज में, इसके बाद मीडियम में आपका 76 जाने की उम्मीद है और इसके बाद ये जो अपना लो ग्रेड का कॉलेज है इसमें 69 प्लस जाने की उम्मीद है। अगर बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 79% प्लस जाने की उम्मीद है टॉप कॉलेज में, 70% जाने की उम्मीद है आपका मीडियम कॉलेज में और 65 प्लस परसेंटेज जाने की उम्मीद है लो ग्रेड के कॉलेज में। तो ये था कॉलेज वाइज कट ऑफ, ये था टॉप कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन और कह सकते हैं ऑल ओवर जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के एडमिशन लेने के रिगार्डिंग में, सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मैंने कवर किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और कई सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जाने भी होंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या कह सकते हैं अगर आपको घर बैठे एडमिशन अपना कंफर्म करवाना रहे या कह सकते हैं घर बैठे सारे प्रोसेस को हैंडल करके, मतलब मेन कह सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन करवाना रहे तो आप डायरेक्टली 9065179925 को मैसेज करना है और किसी भी वोकेशनल कोर्स में आप घर बैठे एडमिशन क्या कर सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं, सारे एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।